सीएक्यूएम ने पावर प्लांट्स को नोटिस जारी कर दिया है। 61.85 करोड़ का पर्यावरणीय जुर्माना प्रस्तावित है। यूपी के पावर प्लांट्स को 15 दिन में जवाब का निर्देश दिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, सीएक्यूएम के द्वारा यह कहना है। तो देश की राजधानी दिल्ली की हवा जो है पूरी तरह से बिगड़ गई है। अब इसको लेकर के सीएक्यूएम ने सख्त रुख अपना लिया है। रुख है कि आयोग ने बोला है कि बायोमास को फायरिंग नियमों का उल्लंघन करने पर 6 थर्मल पावर प्लांट्स यानी कि टीपीपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नियमों के पालन में लापरवाही पाए जाने पर इन पर 61.85 करोड़ का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है। दिल्ली से 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले थर्मल पावर प्लांट्स पर यह एक्शन लिया गया है। सीएक्यूएम के अनुसार केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद संबंधित प्लांट्स में बायोमास के निर्धारित उपयोग का अनुपालन नहीं किया गया। बायोमास को फायरिंग का उद्देश्य कोयले पर निर्भरता घटाकर प्रदूषण कम करना और पराली जलाने की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण करना। आयोग ने नोटिस में कहा, सभी संबंधित इकाइयों को 15 दिन के भीतर अपना जवाब देना होगा। समय सीमा पर संतोषजनक जवाब न मिलने या उल्लंघन की पुष्टि होने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माने के साथ आगे के दंडात्मक कदम भी शामिल हो सकते हैं। तो बढ़ते प्रदूषण को लेकर के अब जिस तरह से प्रभावी कदम उठाने की बात कही जा रही है, उन कदमों को लेकर के नियमों की अवहेलना ना हो, उसे लेकर के अब विभागों के द्वारा भी सख्त रुख अपनाया जा रहा है। इसका सीधा असर ग्राउंड जीरो पर जरूर पड़ता नजर आएगा। लेकिन इस वक्त अगर प्रदूषण की बात कह दे, पूरा दिल्ली एनसीआर प्रदूषण की मार झेल रहा है और इस प्रदूषण की मार में आप समझिए कि सांसों पर संकट पूर्णतः बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। लोग दिल्ली छोड़ने को मजबूर हैं, बच्चे तक को यहाँ पर काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। डॉक्टर्स के द्वारा भी कहना कि बच्चों का और बुजुर्गों का खासा ख्याल रखें इन दिनों, क्योंकि प्रदूषण की मार से बचाव करना बहुत जरूरी है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कंचन अरोड़ा हमारे साथ बनी हुई हैं। कंचन, जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण है और जिस तरह से नियमों की अवहेलनाएं भी की जाती है, इस पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, किस तरह की जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली से 300 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत अगर कहीं पर भी प्रदूषण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो इस पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। सीएक्यूएम ने एक सख्त कार्रवाई भी की है, जिसके अंतर्गत अगर बात कर ली जाए तो 6 थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं उनको पूरी तरीके से कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है और नोटिस जारी करने के साथ उनसे 15 दिन के भीतर जवाब भी मांगा गया है कि आखिर इन प्लांट्स पर बायोमास के साथ कोयले की सदहन नीति का उल्लंघन पाया गया है, क्योंकि कोयला जलाने से जो है वो पॉल्यूशन बढ़ता है। जहां एक तरफ दिल्ली में ग्रैब 4 लागू है और ऐसे में तंदूर जो वो रेस्टोरेंट के बाहर या फिर ढाबे के बाहर जलाए जाते हैं कोयले से, उन तंदूरों को भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया। अगर तंदूर जलते दिखेंगे तो उन पर जुर्माना लगेगा। तो ये तो थर्मल प्लांट है जहां से और भी ज्यादा पॉल्यूशन फैलता है अगर वो बायोमास को लेकर की चीजें की जाती हैं। तो ऐसे क्षेत्र में अब देखते हुए ये एक बड़ा नोटिस जारी किया गया है और ऐसे में अब देखना है कि 15 दिन के भीतर क्या जवाब दिया जाता है कि आखिर क्या वजह रही है जो नियमों का उल्लंघन किया गया है। जब पूरे दिल्ली एनसीआर में लोगों को सांस लेने में इतनी दिक्कत और परेशानी आई है, तो अब देखना यह होगा कि 15 दिन का जो समय दिया गया उस नोटिस में क्या कुछ जवाब थर्मल प्लांट्स की तरफ से दिया समझा जा सकता है। नियम बनाने से ज्यादा जरूरी है कि उस नियम की पालना हो रही है ग्राउंड जीरो पर, नहीं कि इस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबको पता है प्रदूषण बहुत ज्यादा है, बावजूद इसके देखिए बहुत से कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो हैं कंस्ट्रक्शन करती नजर आ रही है, किसी चीज पर रोक लगाने को तैयार नहीं है। अब सरकार ने एक आदेश जारी किया है तो आम जनता में भी जागरूकता हो, यह बहुत ज्यादा जरूरी है।
देखिए, सरकार कोई भी नियम लाती है, किसी भी नियम का सख्ती से पालन कराती है, तो जनता में अवेयरनेस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हर एक आम जनता अपनी जिम्मेदारियों को समझे, क्योंकि जब संकट सांसों पर आता है तो सांसें आम जनता की ही होती हैं, जिन्हें अपनी कुर्बानियां देनी पड़ती है अपनी जान गंवा करके। ऐसे में कई ऐसे नियम लाए गए, और अगर बात कर ली जाए तो खुले में आग जला करके गार्ड जो अपनी सिकाई करते रहे हैं इस ठंड के चलते, तो उनको हीटर भी प्रोवाइड सरकार की तरफ से किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपनी बिना पॉल्यूशन वाली गाड़ियां निकालने लगे। जिस तरीके से चालान कटे हैं, जुर्माना लगा है, तो उसकी तस्वीर साफ स्पष्ट हो चुकी है। BS4 BS5 इंजन की गाड़ियां अभी भी सड़कों पर चल रही हैं, उन पर किसी तरीके का सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा। थर्मल प्लांट जिनको पूरी सख्ती के साथ बोला गया था, वो भी कोयले के साथ जलाए जा रहे, जिससे प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया, जिन पे करोड़ों रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही कंस्ट्रक्शन का अगर जिक्र कर लिया जाए तो जो बड़े कंस्ट्रक्शन है जो सरकार की नजर में है वो तो बंद हो गए, लेकिन गलियों के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन चलाए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का सामान ढोने वाले ट्रकों पर पाबंदी तो लगा दी गई है, लेकिन अभी भी छोटी रेडी और पटरी के माध्यम से वो कंस्ट्रक्शन के सामान लाए जा रहे हैं और उनको वहां पे किया जा रहा है। यानी कुल मिला के अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली NCR में सख्ती होने के बावजूद भी आम जनमानस के अंदर अवेयरनेस नहीं है। पॉल्यूशन लोगों को बिल्कुल जागरूकता जरूरी है, नियमों की पालना बहुत जरूरी है। अवेलना से पॉल्यूशन बढ़ेगा ही। आपका बहुत शुक्रिया कंचन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं। देखिए